गांव रामपुर की हरी भरी वादियां, गांव के किनारे बहती नदी, खेतों में काम करते किसान और बांसुरी बजाते ग्वाले। इस गांव में दो प्रमुख परिवार रहते थे, रघु के परिवार और श्याम के परिवार। दोनों परिवार गांव के सबसे संपन्न परिवारों में से थे, लेकिन उनके स्वभाव और आदतों में बहुत फर्क था। रघु ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरी ओर श्याम चालाक, धोखेबाज और लालची था। वह हमेशा दूसरों से लाभ उठाने की फिराक में रहता था। गांव के मुखिया ने एक दिन गांव में सबसे अच्छा किसान चुनने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि किसान अपने खेतों में सबसे अच्छा फसल उगाकर दिखाएंगे और सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को सम्मानित किया जाएगा। रघु और श्याम दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। रघु ने अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा किया, जबकि श्याम ने चालाकी और धोखाधड़ी का सहारा लेने की योजना बनाई। रघु ने अपनी मेहनत शुरू की। उसने अपनी जमीन को अच्छे से जोता, खाद डाला और बीज बोए। वह रोज अपने खेत में जाकर पौधों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और खरपतवार निकालता। उसकी मेहनत साफ झलकने लगी और उसके खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगीं। श्याम ने भी खेत जोता और बीज बोए, लेकिन वह अपनी फसल की देखभाल में ज्यादा समय नहीं देता था। उसने सोचा कि वह किसी भी तरह से रघु को हराने के लिए धोखाधड़ी करेगा। उसने रात के समय रघु के खेत में जाकर उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। श्याम ने रात को चुपके से रघु के खेत में जाकर उसकी फसलों को काट दिया। उसने रघु की मेहनत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, ताकि उसकी फसलें अच्छी न हो सकें और वह प्रतियोगिता जीत सके। सुबह जब रघु ने अपनी फसलों को कटे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत करके अपनी फसलों को बचाने की कोशिश की। उसने अपने खेतों में और भी ज्यादा मेहनत की और अपनी फसलों की देखभाल करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और मुखिया ने सभी किसानों की फसलों का निरीक्षण किया। रघु की फसलें अच्छी थीं, लेकिन श्याम की फसलें थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थीं, क्योंकि उसने कुछ रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया था। मुखिया ने घोषणा की कि श्याम की फसलें सबसे अच्छी हैं और उसे सबसे अच्छा किसान घोषित किया। श्याम बहुत खुश हुआ और उसने गर्व से इनाम लिया। लेकिन गांव के लोग रघु की मेहनत और सच्चाई को जानते थे, इसलिए उनके दिल में रघु के लिए सम्मान था। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु बाबा आए। वह गांव के हर घर में जाते और लोगों से बात करते। जब वह रघु के घर आए तो उन्होंने रघु की ईमानदारी और मेहनत की कहानी सुनी। साधु बाबा ने गांव के मुखिया से मिलकर रघु और श्याम के बारे में बात की। साधु बाबा ने गांव में एक सभा बुलाई और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वही असली विजेता होता है। साधु बाबा ने श्याम की चालाकी और धोखाधड़ी को सबके सामने उजागर किया। श्याम बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने रघु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। मुखिया ने रघु को असली विजेता घोषित किया और उसे सम्मानित किया। गांव वालों ने रघु की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा की। रघु ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। श्याम ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है।